दोस्तों, कन्या पूजन नवरात्र के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी तिथि को पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन मानते हैं। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोजन के बाद ही नवरात्र समापन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप भी कन्या भोजन कराने जा रहे हैं तो जानिए कुछ आवश्यक बातें और नियम। कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बालक को जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि यह बालक बटुक भैरव और लांगुरा का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रानुसार कन्या के जन्म के 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 वर्ष को रोहिणी, 6 को कालिका, 7 को चंडिका, 8 वर्ष को शांभवी, 9 वर्ष को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। नवरात्र में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है और उसकी पूजा से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन से पहले घर को स्वच्छ कर लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाली कन्या स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन करना उत्तम माना गया है, लेकिन अगर संभव नहीं हो तो कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराएं। कन्या पूजन से कन्याओं और बालक के पैर दूध या फिर पानी से अपने हाथों से साफ करें, क्योंकि स्वयं देवी माँ की सेवा मानी जाती है। इसके बाद उनके पैर छूकर उनके साफ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं को खीर पूड़ी, हलवा चना इत्यादि खिलाएं। फिर माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद उनको दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने आदि भेंट स्वरूप दे सकते हैं और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करें। ऐसा कहा जाता है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं हम किन चीज़ों का भोग लगाना सही होता है। हर साल नवरात्रि में माता के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कराया जाता है। इस कन्या पूजन में हलवा पूड़ी के अलावा और भी बहुत कुछ खिला सकते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन के दौरान माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं, जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चों को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप माता रानी को हलवा पूड़ी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। बादाम का हलवा, बादाम की सेहत से जुड़े फायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में
कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन में हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। जलेबी, बच्चों को जलेबी बहुत पसंद होती है और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। अब चाहे तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। दोस्तों, खीर, घर पर कोई भी पूजा हो या त्यौहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है, तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन में हम क्या उपहार दें जिससे देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वही महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें उपहार दिया जाता है। ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है, जिनका पालन ज़्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। दोस्तों, कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय हैं। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी भी आप दे सकते हैं या चुनरी ही हर बच्चों को ओढ़ा सकते हैं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वही नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वही कन्याओं को उपहार में भी दे सकते हैं। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहे तो भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। दोस्तों, परंपरा अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए, साथ में जीरा भी देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ दुर्गा।